दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से चालू होता है, एड ऑन कवर्स। मीनिंग में ये कि ये एडिशनल कवर्स है। हमारे जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, कॉम्प्रेसिव इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इनके कुछ लिमिटेशंस है। इनमें सारी चीजें कवर नहीं होती गाइस। दैट्स वाई हमें एड ऑन कवर्स लेना पड़ता है, एडिशनल कवर्स लेने पड़ते हैं हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ। एड ऑन कवर्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है गाइस, और ये आपके जो कार की पॉलिसी है उसको और स्ट्रेंथन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट कवर मैंने लिस्ट की है, उन सारे कवर की जानकारी हम वन बाय वन इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर है तो वो है जीरो डिप्रिसिएशन कवर। मैंने गाइस आपको पहले ही बताया कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी वजह से अपनी गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होते रहती है। तो इंश्योरेंस कंपनी आईडीवी के बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट पकड़ती है, यानी कुछ डिडक्शंस कंसीडर करती है। लेट्स एग्जांपल, आपके फाइबर ग्लास कंपोनेंट्स है तो उसके ऊपर 30% डिडक्शंस। अगर आपकी गाड़ी के पार्ट्स रबर या नायलॉन से बने हैं तो उसके ऊपर 50% डिडक्शंस लगाती है। अगर आपकी गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स है जैसे कि एयर बैग्स है, टायर है, ट्यूब्स है, बैटरीज है, तो इसके ऊपर गाइस 50% डिडक्शंस इंश्योरेंस कंपनियां लगाती है, यानी रिमेनिंग 50% आपको जेब से देना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? इसकी वजह से यही पे जीरो डिप्रिसिएशन कवर रोल प्ले करता है। अगर आपने जीरो डिप्रिसिएशन कवर लिया है तो कार कंपनियां कुछ भी डिडक्शंस कंसिडर नहीं करती, यानी अगर आप क्लेम करते हो तो आपको वो सारा अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाता है। दैट्स वाई जीरो डिप्रिसिएशन कवर होना उतना ही जरूरी है। जीरो डिप्रिसिएशन कवर है उसको हम नील डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, और इसे हम बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये 5 साल के लिए है, आप जीरो डिप्रिसिएशन कवर ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज इंजन प्रोटेक्शन कवर। गाइस अगर आपके गाड़ी का इंजन नॉन एक्सीडेंटली डैमेज होता है तो वो कॉम्प्रेसिव इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। ओके, सो इसकी वजह से अगर आपका इंजन डैमेज होता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल, वाटर इंग्रेशन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन, तो वो केस में अगर आपके पास इंजन प्रोटेक्शन कवर है तो वो केस में आप इंजन का जो भी खर्चा है रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए ये कवर का यूज कर सकते हो। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। इंजन कवर आपको सिर्फ 5 साल के लिए अवेलेबल है, यानी 5 साल तक ओल्ड गाड़ी के लिए आप इंजन कवर ले सकते हो। तो थर्ड वन इज रिटर्न टू इनवॉइस कवर। ये पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन कवर है गाइस। आजकल की दुनिया में टोटल लॉस या चोरी गाड़ी का होना ये नई बात नहीं है। एक्सीडेंट की वजह से हमारी गाड़ी टोटल लॉस में भी चली जाती है, या फिर कुछ लोग उससे चुरा भी सकते हैं। वो केस में अगर आप क्लेम करते हो तो इंश्योरेंस कंपनियां जो गाड़ी की आईडीवी वैल्यू है उतना ही आपको दे पाती है। लेकिन अगर आपके पास रिटर्न टू इनवॉइस है तो आप जो इनवॉइस वैल्यू रहती है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो सारी 100% इनवॉइस वैल्यू आप पा सकते हैं। दैट्स वाई रिटर्न टू इनवॉइस कवर होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एड ऑन कवर आप आपके स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ 3 या 5 साल तक ले सकते हैं। फोर्थ वन इज पैसेंजर कवर। बहुत सारे लोगों को ये कवर के बारे में मालूम नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक पैसेंजर कवर है जो आप एड ऑन एडिशनली ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर बाय चांस आपको या फिर आपके जो साथ ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको कुछ कैजुअलिटीज होती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो वो केस में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, फिर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, देन एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। जो उसका जो खर्चा है वो खर्चा आप क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास पैसेंजर कवर है। किसी अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी होती है या फिर डेथ होती है तो वो केस में कॉम्पेंसेशन भी इंश्योरेंस कंपनियां देती है। जो उसका प्रीमियम है और जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो डिफर होता है, आप आपके हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज की रिप्लेसमेंट कवर। दोस्तों आपको मालूम है आजकल की जो गाड़ियों की चाबी है वो बहुत महंगी रहती है, उनके जो रिमोट्स है बहुत कॉस्टली रहते हैं। अगर आपके पास की रिप्लेसमेंट कवर नहीं है तो सारा पैसा आपको आपके जेब से देना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाती है, कोई चुरा लेता है, या फिर
आपकी गाड़ी की चाबी डैमेज होती है, तो वो केस में जो उसका जो खर्चा है, उसका जो अमाउंट है, वो आप रियम्बर्स कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास की रिप्लेसमेंट कवर है। तो ये भी एक अच्छा कवर है, वो आप आपके इंश्योरेंस के साथ ऐड कर सकते हैं। 6 इज लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है, मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, वॉचेस रहते हैं, देन वीडियो गेम्स रहते हैं, या फिर पर्सनल आइटम रहते हैं, वॉलेट्स रहता है। जब आपकी गाड़ी चोरी होती है तो वो भी साथ में लेके चले जाते हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ी के शीशे नीचे है तो वो केस में लैपटॉप, वॉच या फिर मोबाइल चोरी होने का चांसेस रहता है। तो अगर आपके पास ये कवर आपके पास है, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग कवर, तो वो केस में आप ये भी क्लेम कर सकते हो और उसके अमाउंट्स आप पा सकते हो। कंज्यूमेबल कवर्स। दोस्तों, जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो हम रिपेयर करने के लिए भेजते हैं सर्विस सेंटर में, लेकिन जो आइटम्स लगते हैं रिपेयर करने के लिए वो भी इंश्योरेंस, वो भी कवर होना जरूरी है, नहीं तो उसका जो खर्चा है वो भी आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। तो कौन से कंज्यूमेबल्स है जो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती है, सच एज इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, लुब्रिकेंट्स है, ब्रेक ऑयल है, गियर बॉक्स ऑयल है, नट बोल्ट है, स्क्रू है, देन ग्रीस है, बेयरिंग है, वॉशर्स है, क्लिप्स है, या फिर एसी का गैस हो। ये जो सारे कंज्यूमेबल्स है वो सारे मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कवर करते हैं। तो जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तभी आप इसका जो पैसा है वो आप रियम्बर्स कर सकते हैं, और ये जो कवर है ये भी आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ही ले सकते हो। रोड साइड असिस्टेंस कवर। गाइस, कंपनी आपको रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जब तक आपकी वारंटी रहती है, लेकिन आप ये RSA आप एडिशनली भी ले सकते हैं आपके इंश्योरेंस के साथ। अगर आपके पास ये कवर है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सच एज चेंजिंग फ्लैट टायर, देन माइनर ऑन साइड रिपेयर्स, देन कार को टो करना है, अगर फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल डिलीवर भी कर देती है, देन अरेंजमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कार कीज, बैटरीज एंड जंप स्टार्ट। ये सारे सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अगर आपके पास ये RSA कवर है। 9th one is डेली अलाउंस कवर। गाइस, ये कवर किसी को मालूम भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, आपका ये वीडियो बनाने के लिए मैंने मेहनत ली, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये भी कवर ऐसा होता है जो आप एडिशनली ले सकते हैं। गाइस, अगर आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है गैराज में तो उसको 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगता है, 30 दिन लगता है, तो वो केस में आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं रहती, तो वो केस में ये कवर, डेली अलाउंस कवर रोल प्ले करता है। जो गाड़ियाँ डेली यूज करते हैं उनके लिए ये कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो डेली कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहता है वो आप रियम्बर्स कर सकते हैं अगर ये कवर आपके पास रहते हैं। तो इसकी एक सिर्फ कंडीशन है, जो आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है वो सिर्फ नेटवर्क गैराज में ही रिपेयर होनी चाहिए, तभी आप ये कवर का बेनिफिट ले सकते हो। तो टायर प्रोटेक्ट कवर, इसके साथ आप रिम का भी कवर ले सकते हो। गाइस, ये कवर आप 4 साल तक ले सकते हो। मेनी टाइम्स क्या होता है, जब आपका एक्सीडेंट नहीं होता और फिर भी आपके कार को डैमेज होता है, कार फटता है, देन कार को कट होता है, या फिर बबल्स तैयार होते हैं, तो वो केस में आपको कार का टायर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर जो डैमेज है अदर देन एक्सीडेंटल है, तो वो केस में अगर आपके पास स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो वो केस में आप टायर रिप्लेस नहीं कर पाते, उसका क्लेम आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पास टायर प्रोटेक्ट कवर है देन आप आपका टायर रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी उसका जो रिप्लेस करने का जो लेबर कॉस्ट है उसे भी आप रियम्बर्स कर सकते हैं, या फिर उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो भी एक टायर प्रोटेक्ट कवर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूसेज हेवी है, आप डेली गाड़ी यूज करते हो, तो ये कवर के बारे में आप भी सोचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एनसीबी मतलब क्या है। एनसीबी इज द नो क्लेम बोनस। जी गाइस, ये एक डिस्काउंट है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अगर आपने कोई क्लेम किया नहीं ड्यूरिंग इंश्योरेंस पीरियड। तो एक लेकिन जैसे ही आप क्लेम करते हैं वैसे आप जो डिस्काउंट का इंश्योरेंस कंपनियां देती है वो 0 हो जाता है। अगर आपके पास ये एनसीबी प्रोटेक्शन कवर है
तब भी आपको जो डिस्काउंट कंपनी ने दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी देती है, वो उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। यानी एनसीवी प्रोटेक्शन कवर आपका डिस्काउंट प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने 3 साल में एक भी क्लेम अप्लाई नहीं किया तो आपको लगभग 35% डिस्काउंट मिलता है ऑन प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो गाइज, ये आप ध्यान में रखिए, ये भी क्लेम बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये भी कवर बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सो ये कवर अगर आप चाहे, आप गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये कवर आप आपके इंश्योरेंस में ऐड कर सकते। जो कार की कीमतें ज़्यादा होती है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है, आप ज़्यादा पैसा बचा सकते हो।